तो फाइनल एग्जाम में बचे हमारे पास अब 4-5 महीने और इसी महीनों में हमें लानी है क्लास 9th में 90 से ऊपर की मार्कशीट। तो क्या ये पॉसिबल है? द आंसर टू दैट इज डेफिनेटली यस। बस आपको रहना है थोड़ा सा कंसिस्टेंट और करनी है थोड़ी सी मेहनत। अगर अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है, अभी तक भी किसी भी कारण से, चाहे पढ़ने में दिल नहीं लग रहा था या पढ़ाई हो नहीं पा रही थी या घर में कोई प्रॉब्लम थी, किसी भी रीजन से अगर तुम्हारा डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आया है, सो आई प्रॉमिस यू इफ यू विल फॉलो द टाइम टेबल आई एम गोइंग टू गिव यू टुडे, यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। आपके एटलीस्ट 85% से ऊपर मार्क्स आएंगे सारे सब्जेक्ट्स के अंदर। ऑल यू हैव टू डू इज, आज की वीडियो में मैं जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करने वाली हूँ डिस्क्रिप्शन में, उन पीडीएफ्स को बिल्कुल संभाल के रखना है और टाइम पे उन्हें इस्तेमाल करना है, क्योंकि वहीं से आएगा तुम्हारा सीबीएसई क्लास 9 का फाइनल एग्जाम। और साथ में तुम्हें इस वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो काम की लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये चैनल है सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई क्लास 9 के बच्चों के लिए। तो इफ यू आर इन सीबीएसई क्लास 9 यू आर डूइंग अ मिस्टेक इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, क्योंकि इससे अच्छा फ्री कंटेंट, चाहे मेरी पीडीएफ्स हो चाहे मेरे लेक्चर्स हो, तुम्हें यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रैटेजी। दिस स्ट्रैटेजी यू हैव टू फॉलो फ्रॉम अक्टूबर बच्चा। और मैं हमेशा जब भी स्ट्रैटेजी देती हूँ इस चैनल पे थोड़ी बहुत लीनियंसी, फ्लेक्सिबिलिटी देती हूँ तुम्हें कि ठीक है इस हफ्ते में नहीं भी पढ़ पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन ये टाइम नहीं है ये करने का। अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर है हमारे पास, नवंबर है, दिसंबर है और जनवरी है, सिर्फ 4 महीने हैं और फरवरी में तुम्हारे एग्जाम आ जाते हैं। तो 4 महीने के अंदर अगर 90% लाना चाहते हो तो डेफिनेटली टाइम पास करने का हमारे पास टाइम नहीं है। बट चलो एनीवे, तुम्हारा ये 90% लाने का सपना थोड़ा आसान हो जाए, इसलिए मैंने दिए तुम्हें 3 पीडीएफ बच्चा। मेरे पास क्लास 9th की कम से कम 6-7 रिसोर्स बुक है, सारी ब्रांड, जो ब्रांड तुम इमेजिन कर सकते हो उसकी रिसोर्स बुक है मेरे पास। सारी बुक्स को इन एंड आउट पढ़ने के बाद कौन सी बुक बेस्ट है उसमें से तुम्हारे लिए रिसोर्सेज लेके आई हूं मैं। 3 पीडीएफ बनाई है मैंने, जिसमें एसएसटी और साइंस के, पहली पीडीएफ में मैंने एसएसटी और साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं बच्चा, क्योंकि हमारे जो 90 मार्क्स है ना वो 20% सिलेबस पढ़ के आते हैं, बाकी के जो 10 मार्क्स हैं वो बाकी सिलेबस पढ़ के आते हैं। तो पहले ये वाला सिलेबस कंप्लीट करो जिसमें तुम्हारे 80-90 मार्क्स आने वाले हैं। तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो सीक्रेट टॉपिक जिससे तुम्हारा पेपर बनता है, वो मैंने लिस्ट बना के चैप्टर वाइज तुम्हें पीडीएफ नंबर 1 में दिए। पीडीएफ नंबर 2 में मैंने दिए साइंस और एसएसटी के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज मैंने क्वेश्चन की पीडीएफ अलग दी है, आंसर की उसके जस्ट नीचे डाली हुई है, क्योंकि पहले मैं चाहती हूं कि एमसीक्यू तुम लगा के देखो, जो चैप्टर्स एटलीस्ट तुमने पढ़ लिए हैं, हाफ ईयरली में आ गए हैं, उनके एमसीक्यूज लगा के देखो और फिर मेरे सॉल्यूशंस में से मैच करो। इसमें से एक भी सॉल्यूशन तुम्हें गलत नहीं मिलेगा। 100% एक्यूरेसी वाली पीडीएफ मैंने बनाई है, ठीक है। और जो बच्चे सोच रहे होंगे मैम 100% एक्यूरेसी ला कहां से रहो, दिल्ली विश्वविद्यालय से मास्टर्स हूं सोशल साइंस में मैं, ठीक है, कॉलेज टॉपर थी मैं। सो यू कैन ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दे आर 100% एक्यूरेट, दैट मींस दे आर 100% एक्यूरेट। अच्छा, अब बात करते हैं तीसरी जादुई पीडीएफ की। इस तीसरी जादुई पीडीएफ में मैं तुम्हें दे रही हूं 3 मार्कर 5 मार्कर क्वेश्चंस, एंड दीज क्वेश्चंस आर द हॉट क्वेश्चन। हॉट क्वेश्चन का मतलब जो सबसे ज्यादा प्रोबेबल क्वेश्चंस होते हैं। मुझे कैसे पता है? 4 साल से मैं पढ़ा रही हूँ, पहले वेदांतु में पढ़ाया, अनअकैडमी में पढ़ाया, डाउटनेट में पढ़ाया, अपने चैनल्स पे पढ़ाती हूँ। 500 मिलियन से ऊपर व्यूज है मेरे यूट्यूब पे, आप सर्च कर लेना मेरा नाम शुभम पाठक, यू विल गेट टू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद और स्कूल टीचर से, 50 से ऊपर स्कूल्स के टीचर से बात करने के बाद मैंने वो तीसरी पीडीएफ बनाई है कि नहीं, मुझे बताओ कि क्लास 9th में कौन से क्वेश्चंस देते हो तुम, मेरे बच्चों को मैं हेल्प करना चाहती हूँ, ठीक है। सो वो वाली पीडीएफ भी तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। इन 3 पीडीएफ को डाउनलोड जरूर कर लेना, फोटो स्टेट करा के रख लेना, मैं तो कहती हूँ प्रिंट आउट निकलवा लेना। अब चलती हूँ मैं तुम्हें बताती हूँ अक्टूबर से टाइम टेबल क्या फॉलो करना है। पहली बात तो कमर कसनी पड़ेगी, कमर तो कसनी पड़ेगी, कमर तो कसनी पड़ेगी, ये तो मानना पड़ेगा कि रोज पढ़ाई करनी है। दिवाली दशहरा सब कुछ जो है थोड़ा सा कम मनाना पड़ेगा। दिवाली वाले दिन छुट्टी ले लो, लेकिन आसपास 4-5 दिन नहीं निकाल पाओगे। क्रिसमस न्यू ईयर थोड़ा सा तुम्हें लाइट लेना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब मेहनत इतनी भी नहीं कर रही जितनी तुम सोच रहे हो कि 8-8 घंटे पढ़ना पड़ेगा क्या मैम। नहीं भैया, 8-8 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता रोज 4 महीने लगातार, इसलिए मैं तुम्हें दे रही हूँ इजी सा टाइम टेबल, पर इसमें तुम्हें नागा नहीं करना है, बीच में एक दिन छोड़ना नहीं है। वैसे ही बहुत फ्लेक्सिबल सा टाइम टेबल है,
फॉलो पूरा करना है। चलो अक्टूबर के महीने से शुरू करते हैं। पहले वीक की बात करें तो ट्यूशन जाने से पहले या तो 2 घंटे निकाल लो, या ट्यूशन से आने के बाद 2 घंटे निकाल लो। कुछ बच्चे हैं जो सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे उठ के पढ़ना शुरू करते हैं, तो मैं कह रही हूँ लंच के बाद या तो 2 घंटे निकाल लो, या लंच से पहले पूरा दिन जो होता है उसमें 2 घंटे निकाल लो। उस 2 घंटे में तुम्हें अक्टूबर के पहले हफ्ते में करना है लाइन्स एंड एंगल्स, जिसमें यूक्लिड्स ज्योमेट्री तुम्हें इंक्लूड करनी है, साथ में तुम्हें इंडिया साइज एंड लोकेशन पढ़ना है। इस चैप्टर में क्या करना है, हाफ ईयरली में ऑलरेडी दे रखे, यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, हाफ ईयरली तीनों में पढ़ा हुआ था। तुम्हें इसको 30 मिनट्स के अंदर क्वेश्चंस लगा के खत्म कर देना बच्चा, सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर, और इसमें तुम्हें लगेगा अनदर 1 आवर। तो एक हफ्ते के ये जो मैं 2 घंटे मान रही हूँ, उसमें से तो एक्चुअली मैं पूरे हफ्ते में तुमसे 3 घंटे ही मान रही हूँ। 3 घंटे तो दोगे दोपहर में, बिल्कुल। अब शाम की बात करते हैं। डिनर से पहले या डिनर के बाद तुम्हें 2 घंटे निकालने हैं अपना टाइम टेबल। हर घर का टाइम टेबल अलग होता है भैया, कहीं बहुत लेट डिनर होता है, कहीं बहुत जल्दी डिनर होता है। तो मैं तो बोलूंगी कि डिनर के बाद पढ़ाई करो, क्योंकि खाना खा के तुरंत वैसे भी नहीं सोना चाहिए, बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। पर अगर तुम्हारा घर में डिनर ही बहुत लेट होता है तो उससे पहले पढ़ाई कर लो यार, रात को आंखें फोड़ने से तो अच्छा ही है, ठीक है। तो तुम्हें कहना है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम एंड फिजिकल फीचर्स। अगेन 30 मिनट्स में खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्वेश्चंस करना है, एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं लगानी। मेरे चैनल पे 1 शॉट वीडियो देखना है तो 2x स्पीड पे लगा के देखना है। अगर मेरे चैनल का 1 शॉट वीडियो देख लिया है तो क्वेश्चंस लगाने की भी जरूरत नहीं है, हर जगह मैं बीच बीच में क्वेश्चंस बताते हुए चलती हूँ, ठीक है। साथ में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन लगाने हैं, फॉर्मूला रटने हैं। सेकंड वीक में तुम्हें स्टैट्स पढ़ना है भैया। एक साइंस का चैप्टर दे रही हूँ, ग्रेविटेशन, और दे रही हूँ फ्रेंच रेवोल्यूशन। मैम इतना बड़ा चैप्टर, अरे भैया सिर्फ रिवाइज करना है, सिर्फ रिवाइज करना है, सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं इसके। स्टैट्स अच्छे से पढ़ना है क्योंकि नया चैप्टर है, ग्रेविटेशन अच्छे से पढ़ना है क्योंकि नया चैप्टर है, फ्रेंच रेवोल्यूशन सिर्फ रिवाइज करना है, ठीक है। यहाँ पे दे दिया ट्राइंगल, हो सकता है स्कूल में ताजा ताजा हुआ हो, ऑलरेडी आता होगा तुम्हें। साथ में दे रही हूँ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल चैप्टर यार इतना इजी है, इतनी बार पढ़ चुके हो, सिर्फ रिवाइज करना है। पावर्टी एज अ चैलेंज, मेरी अभी चैनल पे मैंने वीडियो डाला था 2 हफ्ते पहले, प्लीज देखो उसको, 2x स्पीड पे लगा के पूरा चैप्टर 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे तुम्हें चैप्टर एक्चुअली करने कौन से, स्टैट्स, ग्रेविटेशन, ट्रायंगल, बाकी सब तो तुम्हें रिवाइज करना है। अब आते हैं तीसरे हफ्ते पे। अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में मैं दे रही हूँ क्वाड्रिलेटरल, टिश्यू और व्हाट इज डेमोक्रेसी। और यहां पे मैं दे रही हूं शाम के टाइम पे तुम्हें करना है सर्कल्स, मोशन, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। 7 दिन यहां पे मैं दे रही हूं, 3 चैप्टर शाम के लिए, 3 चैप्टर दोपहर के लिए। 7 दिन के अंदर 1-1 घंटा भी पढ़ोगे ना एवरीडे, ये सारा का सारा मामला खत्म हो जाएगा। और जो बच्चे तुरंत, जिनके दिमाग में आ रहा है मैम हमारे पास इंग्लिश भी तो है, हिंदी भी तो है, हम तो उड़िया और मराठी भी पढ़ते हैं, रुक जाओ, थम जाओ। लॉन्ग लैंग्वेज वाला टाइम टेबल बनाया है मैंने, सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं इसमें, ध्यान दो थोड़ा। आगे चलते हैं, 4th हफ्ते में चलते हैं। 4th हफ्ते में तुम्हें नंबर सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स दिया है मैंने। यहाँ पे लेफ्ट ओवर टॉपिक की जगह दे दी है, देखो बाई चांस कुछ भी छूट गया यहाँ पे पूरा कर लो। वर्क एंड एनर्जी कर लो, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन कर लो, डेमोक्रेटिक राइट्स कर लो, ठीक है जी। यहाँ पे नवंबर का महीना आ गया। नवंबर के महीने में पहला हफ्ता लगाना है सिर्फ और सिर्फ किसमें, अंग्रेजी में। अंग्रेजी की पूरी एक किताब ऑलमोस्ट खत्म करनी है, साउंड ऑफ म्यूजिक से लेके इफ आई वर यू, ये सारे चैप्टर्स तुम्हें करने हैं। क्या मैम कैसे पढ़ेंगे इतने सारे चैप्टर्स, भैया सिर्फ समरी पढ़नी है, सिर्फ इनकी समरी पढ़नी है। 15 मिनट में एक चैप्टर की समरी खत्म हो जाती है, और सिर्फ क्वेश्चंस देखने हैं कि इस क्वेश्चन में आंसर क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आंसर क्या दिया हुआ है। लिख लिख के भी मत देखो, सिर्फ क्वेश्चन के आंसर पढ़ लो। लेकिन हाँ, जब क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हो, ये नहीं सामने किताब पढ़ी हुई है और पढ़ने का ड्रामा कर रहे हो, एक्चुअल में कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना, तब तो काम आएगा। वरना तुम आंसर लिख लिख के देख लो भैया, ठीक है। अगर तुम पैसिव रीडिंग करते हो तो लिख लिख के देख लो। बट एनीवे, यहाँ पे मैं दे रही हूँ पॉपुलेशन एंड द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। 20 मिनट्स में रिवाइज हो जाता है ये चैप्टर, सिर्फ 20 मिनट्स में 2x स्पीड पे देखनी है मेरी वीडियो। और पॉपुलेशन तुम्हें ताजा ताजा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन चैप्टर छोटा ही है। देन सेकंड वीक में तुम्हें करना है मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, लॉज ऑफ मोशन एंड रियल नंबर्स। यहाँ पे सोशलिज्म और नाजिज्म सिर्फ रिवाइज करना है, हाफ ईयरली में आ चुका है। पॉलिनोमियल्स भी रिवाइज करना है, हाफ ईयरली में आ चुका है। अब थर्ड वीक में हमें करना है फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन के साथ साउंड चैप्टर करना है। साउंड चैप्टर अगर ऑलरेडी तुम्हारे स्कूल में अच्छे से करा लिया है तो तुम एक मॉक पेपर भी लगा सकते हो साइंस का, लेकिन मैं बोलूंगी मॉक पेपर छोड़ो, अभी साउंड चैप्टर ही कर लो। साथ में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी करना है थर्ड हफ्ते में। यहाँ पे ड्रेनेज और क्लाइमेट करना है बच्चा, तब तक मेरी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी, प्लीज उनसे पढ़ लेना। एसएसटी का मॉक पेपर करना है तुम्हें एक, और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करनी है। अब बच्चे बोल रहे होंगे मैम ये पेपर कहाँ से आएगा, ये पेपर के लिए बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं। जो बुक मुझे पसंद है वो मैं दिखा देती हूँ। कहाँ गई,
ये देखो सारी बुक्स मंगाई हुई है मैंने। एक ये है इंग्लिश की ओसवाल की, ये है मैथ्स की, ये है साइंस की। तो साइंस को जिन बच्चों को दिक्कत आती है, साइंस की ओसवाल की क्वेश्चन बैंक बहुत बढ़िया है, ये वाली ले लो, ओसवाल बुक्स की है। और इसका जो मैं ओसवाल में डबल ए आता है इसमें, इसका जो मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इफ यू वांट टू बाय इट, अभी भी दिक्कत आ रही है, हाफ ईयरली में आई थी, तो प्लीज ये वाली बुक ले लेना, उससे मॉक पेपर्स वगैरह क्वेश्चन वगैरह तुम सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इज 4th वीक ऑफ नवंबर। इसमें तुम्हें लिटिल गर्ल पढ़ना है जी, रॉड नोट टेकन पढ़ना है, ये सारे के सारे चैप्टर पढ़ने हैं। साथ में तुम्हें पीपल एज अ रिसोर्स पढ़ना है, आधे घंटे में हो जाएगा, और फूड सिक्योरिटी इन इंडिया पढ़ना है। नवंबर हो गया खत्म, अब आ रहा है हमारा दिसंबर। मैम दिसंबर में क्या करेंगे? हमारा तो अभी सिलेबस छूट रहा है। हाँ जी, इंग्लिश का सिलेबस छूट रहा है, पहले हफ्ते में यहाँ पे इंग्लिश कंप्लीट करनी है, और उसी के साथ हमें अपनी लैंग्वेज करनी है। मैं यहाँ पे लैंग्वेज लिख रही हूँ, हिंदी नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी के अलावा भी बथेरी भाषा है इंडिया में, और कई बच्चे उड़िया पढ़ते हैं, मराठी पढ़ते हैं, बंगाली पढ़ते हैं। तो आपकी जो भी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आप यहाँ पे पढ़िए, ठीक है? पूरा हफ्ता समरीज पढ़नी है। सेकेंड हफ्ते में भी इंग्लिश चेंज करनी है, यहाँ पे कंप्लीट करनी है, और यहाँ पे अपनी लैंग्वेज करनी है। तो दिसंबर के पहले 2 हफ्ते आपने क्या किया? 15 दिन 14 दिन सिर्फ आपने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज पढ़ा, इंग्लिश और इंग्लिश के साथ वाली लैंग्वेज। अब जाते हैं तीसरे हफ्ते में। तीसरे हफ्ते में यहाँ पे आपको अपनी लैंग्वेज जो भी आपके पास है, चाहे हिंदी है जैसे और इंग्लिश है, उसकी आपको ग्रामर पढ़नी है। और साथ में आपको उसी हफ्ते में करना है बच्चा इंग्लिश और लैंग्वेज का राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, 2 राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस करनी है। फॉर्मेट हमारी टर्म्स पे होना चाहिए, फॉर्मेट के साथ हमें टाइम पे राइटिंग सेक्शन को कंप्लीट करना आना चाहिए। सिर्फ ये 2 पैरामीटर्स अगर तुम्हें आते हैं ना, तुम्हारे पूरे नंबर आएंगे राइटिंग सेक्शन में, ठीक है? उसके बाद साइंस के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज लगाने हैं, हर चैप्टर के 30 एमसीक्यूज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ है, लगा लेना उसी से, उसमें ही दे रखे मैंने 10-15 एमसीक्यूज चैप्टर वाइज। तो बाकी जो हो तुम ओसवाल की जो बुक बोली है रेकमेंड किया, उसमें से लगा लेना, ठीक है? फिर यहाँ पे मैं दे रही हूँ एसएसटी के एमसीक्यूज, एसएसटी के भी दे रखे हैं मैंने 10-15 पर चैप्टर, वो भी लगा लेना। एक सैंपल पेपर में बाई चांस कोई गोल्डन बच्चा हो ना तुम में से, तो एक सैंपल पेपर मैथ्स का लगा लेना, हफ्ता हो जाएगा बिल्कुल स्मूथ। 4th वीक में एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज लगानी है चैप्टर वाइज। नो मैटर तुमने मैथ्स की एक्सरसाइजेज कितनी बार लगाई हैं, एक बार तो तुम्हें और लगानी है 4th वीक ऑफ दिसंबर में एनसीईआरटी की अंदर वाली एक्सरसाइजेस भी और बाहर चैप्टर के बाद वाली एक्सरसाइजेस भी। साथ में तुम्हें मॉक पेपर लगाना है, मैथ्स का बच्चा, इंग्लिश का लगाना है, साइंस का लगाना है। और जब ये मॉक पेपर लगा रहे होगे तुम्हें टाइम फ्रेम के अंदर लगाना है, ठीक है? टाइम फ्रेम के अंदर। देन जनवरी के महीने में मैं पहले 15 दिन का बता दूं, पहले 15 दिन में तुम्हें करना है 2, 3, 5 मार्कर क्वेश्चन, जिसकी पीडीएफ मैंने दे रखी है, जो तीसरी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वाली पीडीएफ तुम्हारी काम आएगी, या फिर अगर तुमने ओसवाल की बुक ले ली होगी तब तक, तो उनके क्वेश्चन बैंक तुम्हारे काम आ जाएंगे, फिर तुम्हें मेरी पीडीएफ की भी जरूरत नहीं है, ठीक है? और सिमिलरली यहाँ पे भी तुम्हें सेम ही काम करना है। तो पूरा जनवरी का पहला हफ्ता मैं एसएसटी को डेडिकेट करके उसके क्वेश्चंस पक्के करा रही हूँ। जनवरी के दूसरे हफ्ते में तुम्हें सेम चीज करनी है, किसके साथ? साइंस के साथ। तो साइंस और एसएसटी हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। बाकी की जो 2 हफ्ते बचा उसमें हमें लैंग्वेज पढ़नी है, और मैथमेटिक्स की कोई अगर तुमने और बुक लगा रखी है तो उसके क्वेश्चंस करने हैं। उसकी जो 15 दिन की स्ट्रैटेजी है वो बहुत क्रूशियल होती है। वो 15 दिन की स्ट्रैटेजी मैं तुम्हें दूंगी दिसंबर के महीने में। 3rd वीक और 4th वीक की जो स्ट्रैटेजी होगी वो मैं बाद में दूंगी, क्योंकि एक बार हमें रिलीज हो जाए कि क्लास 9 के एग्जाम कब से हो रहे हैं। अगर फरवरी स्टार्टिंग में हो रहे होंगे मोस्ट स्कूल में तो इसकी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग होगी, अगर फरवरी लास्ट वीक में हो रहे होंगे एग्जाम शुरू तो इसकी स्ट्रैटेजी कुछ अलग होगी। तो ये स्ट्रैटेजी तुम्हें बाद में मिलेगी इस चैनल पे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और ये जो 3 पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, इन्हीं तो आज ही फोटो स्टेट या प्रिंट आउट करा लो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। शुभम पाठक नाम है मेरा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बाय बाय एंड टेक केयर।